हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा और आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स टू मेक थिंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, 21 सितंबर को दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया में हर तीसरे सेकंड में एक व्यक्ति भुलक्कड़ बनता जा रहा है। इस भागती दौड़ती जिंदगी के तनाव, सही खान पान की कमी, कसरत की कमी और बढ़ती उम्र जैसे कई कारण हैं जो हमारी याददाश्त छीनने में लगे हुए हैं। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति सब कुछ भूल जाए, उसे कुछ याद ही न रहे। जाहिर है, ऐसे में जिंदगी दुश्वार हो जाती है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि बढ़ती उम्र के साथ लोगों में भूलने की आदत हो जाती है। ऐसे में लोगों को कुछ भी याद नहीं रहता है, किसी को पहचानने में भी मुश्किल होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि बुजुर्ग यदि टहल कर भी आते हैं तो उनको अपना घर पहचानने में दिक्कत होती है। समझना मुश्किल नहीं है कि ऐसे इंसान के मन में किस कदर की जद्दोजहद चल रही होगी। इन सारी परेशानियों को हम बहुत ही हल्के में लेते हैं और सोचते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ ऐसा होता ही है, लेकिन हकीकत यह है कि यह अल्जाइमर नाम की बीमारी है जिसमें लोग सब कुछ भूलने लगते हैं। 1906 में जर्मन के न्यूरोलॉजिस्ट एलोइस अल्जाइमर ने इस बीमारी का पता लगाया था और इन्हीं के नाम पर इस बीमारी को अल्जाइमर कहा जाता है। दुनिया भर में लोगों को इसे भूलने वाली बीमारी अल्जाइमर के बारे में जागरूकता फैलाने के मकसद से हर साल 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। स्मरण शक्ति कमजोर करने वाली यह बीमारी ज्यादातर बुजुर्गों को होती है, लेकिन कई बार इसके लक्षण युवाओं में भी पाए जाते हैं। इसीलिए जागरूकता और इसका उचित इलाज बेहद आवश्यक है। विश्व अल्जाइमर दिवस के मौके पर आइए जानते हैं इस खतरे के बारे में। दुनिया भर में 4 करोड़ 68 लाख लोग डिमेंशिया से पीड़ित है और 7 करोड़ 47 लाख मरीजों की संख्या 2030 तक पहुंचने की आशंका है। अल्जाइमर रोग का सबसे सामान्य रूप डिमेंशिया है। यह निरंतर प्रगतिशील होने वाला मस्तिष्क का रोग है, जिसके परिणाम स्वरूप याददाश्त और सोचने की क्षमता में कमी होती है। यह एक न्यूरोडीजेनरेटिव बीमारी है। यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को नष्ट कर देती है, जिसके कारण याददाश्त में कमी और परिवर्तन, अनियमित व्यवहार तथा शरीर की प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचता है। सामान्य शब्दों में अल्जाइमर सामान्य की तुलना में अधिकांश याददाश्त विकार वाला रोग है। अल्जाइमर के कुछ आम लक्षण हैं, जैसे मेमोरी लॉस, प्लानिंग करने में दिक्कत, कोई भी परेशानी सुलझा न पाना, जो काम आते हैं उन्हें भी पूरा न कर पाना, वक्त भूलना और जगह के नाम भी याद न रखना, आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होना, सही शब्द लिखने में दिक्कत आना, निर्णय लेने में दिक्कत आना, चीजें रखकर भूल जाना, लोगों से कम मिलना और काम को आगे टालना, बार बार मूड में बदलाव, डिप्रेशन, कंफ्यूजन रहना, थकान और मन में डर रहना, ये सभी अल्जाइमर के कुछ आम लक्षण हैं। अल्जाइमर रोग में 3 चरण हैं, जिसके पहले चरण में रोगी अपने दोस्तों और अन्य व्यक्तियों को पहचान सकता है, लेकिन उसे लगता है कि वह कुछ चीजें भूल रहा है। दूसरे चरण में उसकी भूलने की प्रक्रिया और अन्य लक्षण धीरे धीरे उभरने लगते हैं और तीसरे चरण में व्यक्ति अपनी गतिविधियों को नियंत्रण करने की क्षमता खो देता है और अपने दर्द के बारे में भी नहीं बता पाता। अल्जाइमर रोगियों को संभालना भी एक बड़ी चुनौती है। इन रोगियों का निरंतर नैदानिक परीक्षण किया जाना चाहिए ताकि उनके व्यवहार में परिवर्तन को समझा जा सके। इस अवस्था में रोगियों को उनके दैनिक कार्यों का संचालन करने के लिए मदद, प्यार और देखभाल की बहुत जरूरत होती है। इस अवस्था में देखभाल करने वाले को रोगी के साथ खास तौर से दोस्ताना व्यवहार करना चाहिए। रोगियों को सक्रिय रखने के लिए उन्हें कुछ शारीरिक व्यायाम करवाना चाहिए। रोगियों से हमेशा बातचीत करते रहना चाहिए ताकि वे प्रतिदिन के अपने कार्यों का संपादन कर सके और पूर्व अपने कार्यों को याद रख सके। वर्तमान में इसका कोई इलाज नहीं है, हालांकि कुछ दवाओं के द्वारा मरीज के लक्षणों में सुधार लाया जा सकता है। अनुभवी न्यूरोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, फिजिकल थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट की टीम मिलकर अल्जाइमर की जांच, निदान और देखभाल कर सकती है। इसके इलाज के लिए मरीज को ऐसी दवाएं दी जाती है जिससे उसके व्यवहार एवं लक्षणों में सुधार लाया जा सके और रोग का प्रबंधन किया जा सके। दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।